सुंदरबन के झुलसते जंगलों में फितरत के दो सबसे ताकतवर शिकारियों के दरमियान एक अफसानवी लड़ाई शुरू हुई। एक बंगाल टाइगर जिसका नाम राजा और एक बड़े नमकीन पानी का मगरमच्छ जिसका नाम काला था। राजा जंगल का गैर मुतनाज़ा बादशाह सुंदरबन पर बरसों हुकूमत करता रहा। इसकी सुनहरी खाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। दूसरी तरफ काला दरिया का सबसे बड़ा शिकारी था। इसके बख्तर बंद तराजू कोयले की तरह सिया थे। एक दिन जब राजा दरिया के किनारे अपनी प्यास बुझा रहा था, इसने काला को धूप में टहलते हुए देखा। शेर की जिबिल्लत भड़क उठी और उसने अपना गलबा जाहिर करने का मौका देखा। एक जबरदस्त गरज के साथ राजा ने काल की तरफ इशारा किया। मगरमच्छ खतरे का एहसास करते हुए पानी में फिसल गया। इसकी दम आगे पीछे हल रही थी। राजा बेखौफ होकर उसके पीछे दरिया में चला गया। इसके पंजे गदले पानियों में छलक रहे थे। जंग शुरू हो गई। राजा के पंजे कला के खुजली वाले बख्तर पर फेर रहे थे और काला के ताकतवर जबड़े राजा के चेहरे से महज इंचों के फासले पर बंद हो गए थे। शेर की चुस्ती और ताकत मगरमच्छ की वहशियाना कुव्वत और चालाकी से मुमासिल थी। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, उनके आसपास का जंगल खामोश हो गया। परिंदे और बंदर खौफ से देखते रहे। दरिया खुद ही कांपने लगता था, जैसे फितरत के ताने बाने को फट रहा हो। आखिर में ये राजा ही था जो फाते बनकर उभरा, कला को अपने पंजों के नीचे रखकर। मगरमच्छ शिकस्त खाकर दरिया की गहराइयों में जा गिरा। इसका गुरूर जख्मी हो गया, लेकिन इसकी जान बच गई। राजा थका हुआ लेकिन फाते दरिया के किनारे पर वापस चला गया। सुंदरबन पर उसके तसल्लुत की तस्दीक हो गई। जंगल अपने बादशाह की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए खुशी के नारे से गूंज उठा। और इस तरह राजा और काला की माइकावी जंग का अफसाना हमेशा के लिए जंगल की दास्तानों में नक्श हो गया। सुंदरबन के झुलसते जंगलों में फितरत के दो सबसे ताकतवर शिकारियों के दरमियान एक अफसानवी लड़ाई शुरू हुई। एक बंगाल टाइगर जिसका नाम राजा और एक बड़े नमकीन पानी का मगरमच्छ जिसका नाम काला था। राजा जंगल का गैर मुतनाज़ा बादशाह सुंदरबन पर बरसों हुकूमत करता रहा। इसकी सुनहरी खाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। दूसरी तरफ काला दरिया का सबसे बड़ा शिकारी था। इसके बख्तर बंद तराजू कोयले की तरह सिया थे। एक दिन जब राजा दरिया के किनारे अपनी प्यास बुझा रहा था, इसने काला को धूप में टहलते हुए देखा। शेर की जिबिल्लत भड़क उठी और उसने अपना गलबा जाहिर करने का मौका देखा। एक जबरदस्त गरज के साथ राजा ने काल की तरफ इशारा किया। मगरमच्छ खतरे का एहसास करते हुए पानी में फिसल गया। इसकी दम आगे पीछे हल रही थी। राजा बेखौफ होकर उसके पीछे दरिया में चला गया। इसके पंजे गदले पानियों में छलक रहे थे। जंग शुरू हो गई। राजा के पंजे कला के खुजली वाले बख्तर पर फेर रहे थे और काला के ताकतवर जबड़े राजा के चेहरे से महज इंचों के फासले पर बंद हो गए थे। शेर की चुस्ती और ताकत मगरमच्छ की वहशियाना कुव्वत और चालाकी से मुमासिल थी। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, उनके आसपास का जंगल खामोश हो गया। परिंदे और बंदर खौफ से देखते रहे। दरिया खुद ही कांपने लगता था, जैसे फितरत के ताने बाने को फट रहा हो। आखिर में ये राजा ही था जो फाते बनकर उभरा, कला को अपने पंजों के नीचे रखकर। मगरमच्छ शिकस्त खाकर दरिया की गहराइयों में जा गिरा। इसका गुरूर जख्मी हो गया, लेकिन इसकी जान बच गई। राजा थका हुआ लेकिन फाते दरिया के किनारे पर वापस चला गया। सुंदरबन पर उसके तसल्लुत की तस्दीक हो गई। जंगल अपने बादशाह की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए खुशी के नारे से गूंज उठा। और इस तरह राजा और काला की माइकावी जंग का अफसाना हमेशा के लिए जंगल की दास्तानों में नक्श हो गया।